बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह पाक मुझे और आपको नफ़ा बख्श इल्म अता फ़रमाए। इस छोटी सी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज की वीडियो है कंटेंट ऑन डिमांड सीरीज़ से। पिछली प्रेजेंट टेंसेस की वीडियो के बाद हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि जो टेंसेस की जो टाइप होती हैं, सेंटेंसेस की जो टाइप्स होती हैं, लाइक नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उस पे बात नहीं हुई प्रीवियस प्रेजेंट टेंसेस की जो वीडियो थी, तो इसलिए इस पे वीडियो बना दी जाए। वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब हमने पिछली वीडियो बनाई प्रेजेंट टेंसेस की, तो उसमें जो भी कुछ कहा जा रहा था उसको विजुअलाइज करने के लिए कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं था, बिकॉज द वीडियो वाज डन इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वाइट बोर्ड। तो चीज़ें विजुअलाइज करवाने में प्रॉब्लम हो रही थी। जस्ट टू गिव अ सपोर्ट टू दैट वीडियो, उसका भी लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख सकते हैं। उसी की फर्दर एक्सटेंशन है, उसी की फर्दर एलेबोरेशन है, उसी की सपोर्ट है कि आपको ये वीडियो दी जा रही है कि उसको कैसे देखना है। इसमें थोड़ा सा अगली वीडियोस में एक और पॉइंट हमने ऐड कर दिया है। वी आर गोइंग टू ऐड द स्पीच बबल्स। स्पीच बबल्स से मुराद ये है कि जहाँ कहीं हमें प्रोनाउंसिएशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको साथ के साथ निपटा दिया जाए। देयर विल बी definitely there will be different videos on the pronunciation also. We are going to take the another series of प्रोनाउंसिएशन ओनली। लेकिन ये सोचा है कि जब भी किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे और उसको करते हुए अगर दरमियान में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स हैं, तो उनकी राइट अवे करेक्शन कर दी जाए। सो पे क्लोज अटेंशन टू द वर्ड इंट्रोगेटिव, इट्स नॉट इंटेरोगेटिव। इसको यू कैन चेक फॉर योर सेल्फ। Knowledge these days is just a single click away, provided that one is ready to learn and develop and grow. आगे चलते हैं जी। प्रीवियस वीडियो में जो बात आपसे कही जा रही थी उसी को विजुअलाइज कराने के लिए आपके सामने ये चार्ट बना दिया है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगेन मैंने कहा था कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तो द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड विल बी बेटर अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। और माइंड को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के साथ स्टफ़ करने का, भरने का कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल कि आपका माइंड ट्रेन हो जाए to bring out the information, to bring out the required information when the need arises. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टफ़ करना इंफॉर्मेशन को इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जितना नॉलेज हो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और ज़रूरत के वक्त वो निकाला जा सके, एज़ फॉर लाइक रेफरेंस के लिए, ज़रूरत के लिए आप उसको निकाल सकें और अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ये ऐसा ही है जैसे आप देख लें कि हमारी कबर्ड्स कपड़ों के साथ भरी होती हैं, बट जब हमें किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती है, व्हेन यू हैव टू गो फॉर सम इवेंट और समथिंग, तो हम कहते हैं पहनने को कुछ नहीं है। एक्चुअली पहनने को बहुत कुछ होता है, बट द थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, तो ज़रूरत के वक्त वो निकलती नहीं है। इसी तरह द सेम गोज़ विद द इंफॉर्मेशन। आवर माइंड गेट्स बम्बार्डेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, बट द माइंड एंड द मेमोरी इज़ नॉट ट्रेन्ड टू ऑर्गेनाइज इट। हर चीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उससे जब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे मतलूबा वक्त पे मतलूबा चीज़ निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम्स हैंडी, इट बिकम्स इन ईजी एक्सेस। Think about the shelves in the kitchen, the cabinets in the kitchen. Think about the shelves and the cupboards there in the offices. हर चीज़ की अपनी एक फ़ाइल है। when you are working in your office, तो क्या होता है कि आपकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स हैं, कुछ एकेडमिक्स हैं, कुछ असेसमेंट फाइल्स हैं, कुछ एडमिशन फाइल्स हैं। देखें, हर चीज़ का एक खाना है। अगर आपने इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है तो मतलूबा वक्त पे मतलूबा इंफॉर्मेशन को निकालना बहुत आसान हो जाता है। द सेम गोज़ विद द माइंड ऑल्सो। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू कीप द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज, ताकि ज़रूरत के वक्त निकल सके। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आप टेंसेस पे ले चुके, वेदर यू हैव रेड द बुक्स, यू हैव टेकन द लेक्चर्स फ्रॉम द टीचर्स, यू हैव वॉच द वीडियोज़ ऑन द टेंसेस, उस सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें अपने सामने। चंद एक पॉइंट्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज करना है। यूज़ द बेस्ट and the most effective strategy, the number one ranked strategy, that is compare and contrast। सारी इंफॉर्मेशन को अपने सामने अलाइन करें। क्या करना है? there is a 5 column chart आपके सामने है। उनमें से
फर्स्ट वन को छोड़ दें, टेंसेस के नाम लिख लें। अब फर्स्ट वन की तरफ वापस आ जाएं, देखें क्या लिखना है। टेंसेस में जब हम काम कर रहे होते हैं तो तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और तीसरा हेल्पिंग वर्ब होता है। चौथी सेंटेंस अरेंजमेंट की हम बात करें तो वो तो सारे सेंटेंसेस की अरेंजमेंट एक सी ही रहती है। आगे चले जाएंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। ये चंद एक चीज़ें हैं, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को माइंड में ऑर्गेनाइज कर लें और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस दे लें अपने आप को, तो आई होप, not hope, based upon my more than 2 decades experience, मैं कह सकती हूँ कि you will not get lost। आप आराम से कर लेंगे, आराम से ये रोड मैप आपके सामने आ जाएगा, जिसको सामने रखते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इनकी डिटेल्स में देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन आपको सारे टेंसेस की आई एम श्योर कि आपको क्लियर है। लाइक इंडिविजुअली अगर आपसे पूछा जाए कि फ़लान टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, आप थोड़ा सा ज़हन पे जोर देंगे, बता देंगे अच्छा इसके जो जुमले होते हैं वो यूं यूं करके ख़त्म होते हैं। ओके, आइडेंटिफिकेशन को ऑर्गेनाइज कर लिया। लेट्स कम टू द फॉर्म ऑफ वर्ब। while working with present indefinite, we always choose first form of the verb, but there is a point written in the red। वो क्या कहता है कि if the sentence starts with he, she, it or a name। मैं सिंपली ये भी कह सकती थी कि if the sentence starts with थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट टर्म बिकॉज वहाँ पे नाम जो हैं वो ऐड नहीं हो रहे ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में नाम ऐड नहीं हो रहे। तो मैंने क्या कहा कि ही, शी, इट या एक नाम के साथ जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, यू आर सपोज टू टेक एस और ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब। अब एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा, दैट इज अनदर इलेबोरेशन एंड द डिस्कशन एंड अ पॉइंट दैट शुड बी एक्सप्लेन्ड। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑन द लेटर स्टेज। फिर आ जाएं कंटिन्यूस की तरफ। कंटिन्यूस में क्या होता है, हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगेन ऑन पर्पस आईएनजी लगाया गया है यहाँ पे। आई डिड नॉट यूज़ द टर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बिकॉज मैं चाहती हूँ कि माइंड को एक क्लियर इमेज चला जाए, अच्छा वो आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो यहाँ पे लगती है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू द माइंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। आगे चले जाएं। हैज़ और हैव लगाते हैं हम जब परफेक्ट में काम करते हैं एंड वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने पहले भी बताया, गिव अ क्लियर रूल टू योर माइंड दैट व्हेन एवर वी आर सपोज टू चूज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब राइट आफ्टर हैज़, हैव और हैड, ऑलवेज गो फॉर द थर्ड फॉर्म हमेशा। हाँ, अगर बीच में कुछ आ जाता है लाइक हैज़ है, फिर बीच में कुछ और है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ऐसी सूरत में थिंग्स विल चेंज। लाइक आई हैव टू समथिंग, लाइक यू नो, यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगा सकती बिकॉज देर इज द थिंग इज डिफरेंट नाउ। देर इज अ टू बिटवीन हैज़ एंड द वर्ब, बिटवीन हैव एंड द वर्ब, बिटवीन हैड एंड द वर्ब। तो ऐसी सूरत में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बट ऐसी सूरत में जब आपने हैज़, हैव और हैड के राइट आफ्टर चूज़ करना है तो ऑलवेज गो फॉर द थर्ड फॉर्म। कुछ भी सोचे बगैर आराम से थर्ड फॉर्म लगा दें। देन गो फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट को देख लें। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब को डेलिबरेटली ब्रैकेट्स के अंदर डाला गया बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप जिस टेंस में काम कर रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं हो। जस्ट थिंक, अगर लगता है तो ये जगह है उसकी, और अगर नहीं लगता, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आई रीड न्यूज़पेपर डेली, तो ऐसी सूरत में क्या है, कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन दैट सेंटेंस। ठीक हो गया। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। अगेन ऑन पर्पस ये किया गया ताकि आपका माइंड कंपेयर कर सके कि ये एक जो सेंटेंस है, अगर इस तरह का सेंटेंस बनता कंटिन्यूस में तो वो किस तरह का दिखता, अगर वो परफेक्ट में होता तो कैसा दिखता, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में होता तो कैसा दिखता। ये तो आप पढ़ ही लेंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपने पास से दे देती हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ या मैंने अखबार पढ़ लिया है। फिर आगे आ जाए लास्ट केस में, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ या मैं अखबार पढ़ता रहा हूँ या मैं 3 दिन से अखबार पढ़ रहा हूँ। राइट, इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। Apart from all that information that we have revised there in that चार्ट, जो भी कुछ हमने पॉइंट्स रिवाइज किए उसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ी और डिटेल मांगती हैं या थोड़ी और वजाहत मांगती हैं या जो माइंड में रखने वाली बातें हैं, उनको देख लेते हैं। हमने ये चीज़ तय कर ली कि हमने ये चीज़ पढ़ भी ली, डिसाइड भी कर ली, डिस्कस भी कर ली, और हमें पता भी चल गया कि अब हमारा पेन रुकता है जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है ही, शी और इट या फिर किसी एक नाम के साथ। तो वहाँ पर हमारा माइंड हमें रोक लेता है, सोचने के पे मजबूर करता है कि हमने वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रिकिंग माई माइंड एज अ लर्नर,
whether to choose S or ES। यहाँ पे मैं परेशान हो जाता हूँ। तो उसका आसान सा फॉर्मूला ये है, लुक एट द लेटर्स दैट आर रिटन इन द रेड, और इसमें O भी ऐड कर लें, इस लिस्ट में O शायद मिस हो गया मुझसे जल्दी में, CH, S, SH, X और Z एंड देन O। अगर इनके साथ आपका वर्ब एंड होता है तो जस्ट राइट अवे चूज ES नॉट S। अगर आप S लगाएंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स आपको दे दी, ही पुशेस द गोट बैडली, पुशेस एस लगेगा, ES लगेगा, नॉट S ओनली। द ट्राइब बैनिशेस द कल्प्रिट्स, द ट्राइब बैनिशेस द कल्प्रिट्स, अगेन द वर्ब इज एंडिंग विद H and we are supposed to choose ES not S only. The same goes with the third example, that is the medicine detoxes your body। तो क्या करेंगे, डिटॉक्सिस को ES के साथ स्पेल करेंगे। वी कैन नॉट टेक S ओनली। इफ वी गो फॉर दैट वी आर कमिटिंग अ स्पेलिंग मिस्टेक, राइट। अ फ्यू मोर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड व्हाइल वर्किंग विद प्रेजेंट टेंसेस। सिंपल केसेस यानी पॉजिटिव केस में हम जब काम कर रहे होते हैं, और क्या ख्याल रखना है, देख लीजिए, ही, शी, इट और नेम के साथ हम यानी एक नाम के साथ, बी केयरफुल, एक नाम की बात कर रहे हैं हम, जब इनके साथ चूज़ करेंगे तो इज़ लगाएंगे। वाइल वी आर वर्किंग विद वी, दे और नेम्स, जैसे पीछे हमने एक नाम की बात की लाइक अहमद इज़, लेकिन नेम्स की जब बात आ जाएगी तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अहमद अली एंड हानिया आर प्लेइंग इन द गार्डन, वी कैन नॉट से अहमद अली एंड हानिया इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, वी कैन नॉट से दैट। जी, ही, शी, इट और एक नाम के साथ आप हैज़ लगाएंगे या फिर हैज़ बीन लगाएंगे वाइल वर्किंग विद परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह आगे चलेंगे तो आई, वी, दे और नेम्स के साथ हम हैव लगाते हैं। फिर एक ऊपर बबल है, आपको बता रहा है ये बात कि एम सिर्फ आई के साथ जाएगा। आई स्पेशल है, हर एक अपने आप को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है, तो वही बात है, आई तो बड़ा ख़ास है, इसके लिए तो सारे रूल ही बदल जाते हैं। देखें, कोई प्रोनाउन कहीं पे भी यूज़ हो रहा हो, अगर तो फर्स्ट में हो रहा हो यानी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू कैपिटलाइज इट, अदरवाइज सेंटेंस के कहीं बीच में आ रहा हो कोई सा भी प्रोनाउन तो हम उसको स्मॉल में लिखते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोनाउन आई, तो आई को तो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, उसको तो आपने कैपिटल ही लिखना होता है। सो थिंग्स आर डिफरेंट विद आई। एक और बात जो याद रखने वाली है वाइल वर्किंग विद प्रेजेंट टेंसेस, विद टेंसेस ख़ास तौर पे, तो क्या करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ काम करते वक्त ये एक पॉइंट कंफ्यूजिंग होता है जिसके साथ एक छोटा सा बल्ब लगा है। डिटेल्स में नहीं जाना, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है तो वर्ड को बोल के देख लें। अगर हफ्तों है, दिनों है, महीनों है, सालों है, घंटों है, इसके साथ आप फॉर लगाएंगे, अदरवाइज आप सिंस लगाएंगे, राइट। जस्ट लुक एट द एंडिंग ऑफ द वर्ड, हाउ इट साउंड्स लाइक। अगर इस तरह से एंड होता है, अब ये देख लीजिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रमज़ानों, अक्टूबरों, नवंबरों, बुधों, जुमेरातों, ये तो हम क्या ही नहीं सकते ना, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो जो ऐसे नहीं हो सकते उनके साथ आप सेंस लगा देंगे। आप ये भी नहीं कह सकते 1973, 74, 75, ये भी नहीं कह सकते, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो वो तमाम जो ऐसे नहीं हो सकते उनके साथ आप सेंस लगाएंगे, जो ऐसे हो सकते हैं जैसे हफ्तों, सेकंडों, महीनों, दिनों, सालों, इन सारों के साथ आप फॉर लगाएंगे। जी बेटा, वीडियो है प्रेजेंट टेंसेस पे, बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, और इसको अगर हम देख लें आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं तो वही आइडेंटिफिकेशन है, जस्ट एक नहीं का वर्ड का इजाफा होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब को देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी काइंड ऑफ सेंटेंस के लिहाज से फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होती। दैट इज़ द पॉइंट दैट शुड बी कंसिडर्ड। हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं तो यहाँ पे अगेन कंपेयर करें द नॉलेज दैट यू आर टेकिंग नाउ राइट नाउ विद द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस स्लाइड पे हमने क्या किया था, देयर वॉज नो हेल्पिंग वर्ब बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस, लेकिन नाउ व्हेन वी आर वर्किंग इन नेगेटिव with negative sentences तो do or does is being used, do or does is being used as a helping verb। आगे कंटिन्यूस में चले जाएं, वही हेल्पिंग वर्ब है जो हमने पॉजिटिव सेंटेंस के साथ किया था। इज़ लगाना है या एम लगाना है, आर लगाना है। इज़ लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगाएंगे सिर्फ आई के साथ, आर लगाएंगे प्लूरल्स के साथ। आगे चले जाते हैं, हैज़ या हैव का इंतखाब करेंगे। हैज़ लगाएंगे तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगाएंगे आई और प्लूरल के साथ। अगेन हैज़ और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में। रूल वही फॉलो होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ चूज़ करेंगे, लाइक इट विल बी he has been, she has been, Samina has been, something like that। और have किसके साथ लगाएंगे आप,
आई और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू हैव टू गो फॉर हैव। एग्जाम्पल्स को देख लें। अगेन वही एक सेंटेंस मैंने लिखा है ताकि उसी सेंटेंस को डिफरेंट सिचुएशंस में रख के उसके अंदर होने वाले चेंजेस को आप देख सकें, ताकि माइंड को क्लियर मैसेज जाए कि हाउ द थिंग्स चेंज इन डिफरेंट सिनारियोज। जब हम इसको देखेंगे इनडेफिनिट में तो क्या होगा सेंटेंस, मैं लूडो नहीं खेलता हूँ। कंटिन्यूस में जाएगा तो खेल नहीं रहा हूँ। जब परफेक्ट में जाएगा तो खेल नहीं चुका हूँ। और फिर जब परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा तो खेल नहीं यानी 2 घंटे से खेल नहीं रहा हूँ, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ट्रांसलेशन है आई डोंट प्ले लूडो वाइल वर्किंग विद इंडेफिनिट। कंटिन्यूस में जाएंगे तो आई एम नॉट प्लेइंग हो जाएगा। परफेक्ट में जाएंगे तो आई हैव नॉट प्लेड आ जाएगा। एंड दिस थिंग इज व्हेन वी आर वर्किंग विद परफेक्ट कंटिन्यूस इट विल गो लाइक आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, इट विल गो लाइक दैट। आगे चलते हैं। Again, I repeat, we corrected the word in the beginning of the video. It's इंट्रोगेटिव नॉट इंटेरोगेटिव। करेक्ट करेंगे यहाँ पे खुद को। आइडेंटिफिकेशन में देख लेते हैं, वही आइडेंटिफिकेशन है जस्ट विद एन एडिशन ऑफ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मोस्टली क्या से खुद शुरू होंगे और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब देख लें, वही रहेगी जो कि हमने पहले की थी नेगेटिव केस में, मीन प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिस्कस की थी वही लगेंगी। उसके बाद आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। अगेन पहली स्लाइड पे चले जाएं। इंडेफिनिट में काम करते हुए जब सेंटेंसेस पॉजिटिव थे देयर वाज नो हेल्पिंग वर्ब। वाइल वर्किंग विद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डू और डज इज़ टेकन एज अ हेल्पिंग वर्ब। फिर आगे आ जाएं कंटिन्यूस में, इज़, एम या आर में से किसी एक को चूज़ करेंगे आप एज हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट का भी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा जो पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया। द सेम गोज़ विद परफेक्ट कंटिन्यूस। हैज़ बीन और हैव बीन हमने पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस किया और उससे पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस किया। इट गोज़ द सेम। सेंटेंस अरेंजमेंट क्या रहती है, अब देखें हेल्पिंग वर्ब को अगर आप गौर करें तो हेल्पिंग वर्ब को अब मैंने नहीं डाला उसके अंदर, क्या उसे कहते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर अब नहीं डाला। मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ब्रैकेट्स में डाला था वाइल आई वॉज वर्किंग विद द पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शन आ रही थी कि वाइल वर्किंग विद प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंसेस देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ उस एक केस को हैंडल करने के लिए वी जस्ट पुट द हेल्पिंग वर्ब इनटू ब्रैकेट्स कि अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसकी ये जगह होगी। लेकिन नेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब होता है, सो देयर इज़ नो नीड टू पुट इट इनटू द ब्रैकेट्स। नहीं डाला, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स में नहीं डाला क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी लगेगा। अगर सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट का है तो इट विल स्टार्ट विद डू और डज। डू और डज को चूज़ करने के लिए वही बात, आई रिपीट, सिंपल फॉर्मूला ये है कि वो तमाम केसेस जिनको कंसिडर करके आप वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगाते थे उन तमाम केसेस में आपने डज लगाना है, डू नहीं लगाना। मतलब ये कि वो जो ई एस था वो आपने डू के एंड पे लगा के उसको डज बना दिया एंड नाउ देयर इज़ नो नीड टू ऐड ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब। होप इट मेक्स द पॉइंट क्लियर। जी आगे चलते हैं, ट्रांसलेशंस को देख लें, एग्जाम्पल्स को देख लें। मैं लूडो, क्या मैं लूडो खेलता हूँ, डू आई प्ले लूडो। मैं सेंटेंस चेंज भी कर सकती हूँ, आपके सामने ये वाले हैं। लेट मी गिव यू सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक कह लें कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं गाना गाता हूँ, लेट से मैं गाना गाता हूँ, क्या मैं गाना गाता हूँ तो होगा डू आई सिंग अ सॉन्ग, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, हैव आई सिंग, sang, sung, थर्ड फॉर्म में जाएंगे, हैव आई संग द सॉन्ग। और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस में जब ये सेंटेंस जाएगा तो कैसे होगा, हैव आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। दिस इज हाउ इट विल गो लाइक वाइल वर्किंग विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई जस्ट ट्राई टू गिव यू अ क्विक रिव्यू। लर्नर्स के लिए बहुत कुछ है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत कुछ है। जो अपनी लर्निंग पे ख़ुद काम करना चाहते हैं वो सिर्फ किसी एक वीडियो पे डिपेंड नहीं करते, दे टू सर्च एंड रिसर्च फॉर दैमसेल्व्स। ये वीडियो थी कंटेंट ऑन डिमांड की सीरीज़ में से।
आप हमें कंटेंट ऑन डिमांड के लिए आप भी हमें रीच कर सकते हैं। जस्ट लॉग ऑन टू www.pensinternational.edu.pk, send them a message that you need a new video on this topic. It can be any topic from grammar, और let me explain, ये ग्रामर में से भी हो सकता है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हो सकता है, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में से भी हो सकता है, ये आपका फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी यानी प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक भी हो सकता है। एंड द सेम वे इट कैन बी अ टॉपिक फ्रॉम द लिटरेचर इटसेल्फ, लिटरेचर का टॉपिक भी हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन योर लर्निंग। ये इन्वेस्टमेंट पैसों की सूरत में हो, ये टाइम की सूरत में हो, ये मेहनत की सूरत में हो, इट विल नेवर गो वेस्ट, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू पे यू बैक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।